पवन सुत हनुमान की जय। सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुभट मिली दक्षिण जाहु, सीता सुधि पूछेउ सब काहू। मन क्रम बचन सो जतन विचारहु, रामचंद्र कर काजु सवारहु। भानु पीठी सैया उर आगी, स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। तजी माया से ये परलोका, मिटहि सकल भव संभव शोका। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। सोई गुणज्ञ को सोई बड़े भागी, जो रघुवीर चरने अनुरागी। आय सुमागी चरण सिरुनाई, चले हर्षि सुमिरत रघुराई। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बोलावा। परसासीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीनी जन जानी। बहु प्रकार सीतहि समुझायो, कहि बल बिरह बेगी तुम आयो। हनुमत जन्म सुफल करि माना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। चले सकल बन खोजते, सरिता सर गिरि खोह। रामा सरिता सर गिरि खोह। राम काज ले लीन मने, बिसरा तने करे छोह। मंगल भवन मंगल हारी, रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहां तहां भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जामवान और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन, वचन तथा कर्म से उसी का, सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना। श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्व भाव से, मन, वचन, कर्म से करनी चाहिए। माया, विषयों की ममता, आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाए। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सद्गुणों को पहचानने वाला, गुणवान तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। सबके पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथों की अंगूठी उतार कर दी और कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को
हृदय में धारण करके वे चले। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहां तहां वानरों को भेज रहे हैं। सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के हृदय में लवलीन है, शरीर तक का प्रेम भूल गया है। कतहु होई निशिचरे सै बेटा, प्राण ले ही एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिरि कानन हे रही, को मुनि मिलई ताहि सब घेरही। लागी तृषा अतिशय अकुलाने, मिलई न जल घन गहन भुलाने। मन हनुमान कीन्य अनुमाना, मरन चहत सब बिनु जल पाना। चढ़ी गिरि शिखर चहूँ दिशि देखा, भूमि विबर एक कौतुक पेखा। चक्र बाक बक हंस उड़ाही, बहुत खग प्रबी सहित ही माही। गिरि ते उतरी पवन सुत आवा, सब कहूँ लय सोई बिबर देखावा। आगे के हनुमंत ही लीना, बैठे बिबर बिलम्बुन कीना। दीख जाई उपवन बरे, सर बिगसित बहु कंज रामा। सर बिगसित बहु कंज, मंदिर एक रुचिरत है, बैठी नारी तप पूंज। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरध संवारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल नहीं कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भूला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की, अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन, बगीचा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपो मूर्ति स्त्री बैठी है। दूरी ते ताही सबने सिरुनावा, पूछे निज वृतांत सुनावा। तेहि तब कहा करहु जल पाना, खाहु सुरस सुंदर फल नाना। मैं जनु कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सबे चली आए। तेहि सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाबे जहाँ रघुराई। मूदहु नयन बिबर तजिता जाहु, पैउ सीत ही जनि पछिताहु। नयन मूदि पुनि देखहि बीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाई कमल पद नाय सीमा था।
नाना भांति विनय ते ही कीनी, अन पायनि भगति प्रभु दीनी। बदरी बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरी शीस। रामा प्रभु आज्ञा धरी शीस। उर्धरि राम चरण जुगे, जे बंदते अज ईस। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृत्तांत कह सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा, मैं अब वहां जाऊंगी जहां श्री रघुनाथ जी हैं। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ। तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश न हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं और वह स्वयं वहां गई जहां श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर स्वयं प्रभा बद्रिकाश्रम को चली गई। यहाँ विचार ही कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। सब मिल कई परस पर बाता, बिनु सुधि लय करब का भ्राता। कह अंगत लोचन भरी बारी, दुह प्रकार भई मृत्यु हमारी। इहान सुधि सीता कै पाई, उहाँ गए मारी कपिराई। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न ओही। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरण भयउ कछु संशय नाहि। अंगद बचन सुनत कपि पीरा, बोली न सकहि नयन बह नीरा। क्षण एक सोच मगन होई रहे, पुनि अस बचन कहते सब भय। हम सीता के सुधि लीने बीना, नहीं जे हैं जुबराज प्रवीणा। अस कही लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ साई। जामवंत अंगद दुख देखी, कहीं कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहु नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। हम सब सेवक अति बड़े भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुर मही गो द्विज लागी। रामा सुर मही गो द्विज लागी। सगुन उपासक संगत हैं, रही मोक्ष सब त्यागी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव्यहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ न हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे
कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। अंगद नेत्रों में जल भरकर कहा अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहां जाने पर वनराज सुग्रीव मार डालेंगे। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते। श्री रामचंद्र जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो गए। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवान ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म, अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सगुणोपासक भक्त गण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सारष्टि और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की